के हकों के लिए लड़ती आई, तो आने वाले 12 तारीख से एक बड़ा आगाज, एक बड़ी एजिटेशन, सिर्फ एक प्रोटेस्ट मात्र नहीं, एक बड़ी एजिटेशन जो है करने के लिए शुरू की जाएगी जम्मू से। दोस्तों आप सभी इनको तो अच्छे से जानते ही होंगे, ये YAC यानी यूथ अगेंस्ट करप्शन का जो ग्रुप है उसके एक अहम मेंबर रहे हैं। दोस्तों इनका नाम अतुल सूदन है और अतुल सूदन जो है ये फिर से एक बड़े प्रोटेस्ट की जो है बात कर रहे हैं। यानी इनका कहना है कि आने वाले दिनों में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो करने जा रहे हैं। आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों करने जा रहे हैं, क्या वजह है इनके फिर से प्रोटेस्ट करने की, वो हम आपको इस वीडियो में आगे सुनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो ये बात कहेंगे आने वाले दिनों में ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इनका साथ देना चाहेंगे और अगर आपको इनकी बात जेन्युइन लगती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपनी बात भी ज़रूर रखेंगे, क्योंकि इन्होंने आज एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट मसला उठाया है जो कि लड़कों का है, जो कि एस्पिरेंट्स का है। तो आप इनकी बात सुनिए, तो आगे जाकर हम फिर डिटेल्ड बात करेंगे। मेरे साथ अतुल सूदन जी हैं जो हमेशा युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे जो एक वेटिंग लिस्ट का काफ़ी चर्चा चल रही है और आप ट्विटर पर भी देख रहे हैं, काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी हमारे एस्पायरेंट्स बात कर रहे हैं कि जो वेटिंग लिस्ट की एक प्रावधान है वो होना चाहिए। यहाँ पर आपने देखा तो शुरू से ही रिक्रूटमेंट्स जो थी वो कहीं ना कहीं पिछले 2-3 सालों से सवालों के घेरे में थी। वेटिंग लिस्ट को लेकर एक इस तरह से माहौल बना हुआ था कि यहाँ पर इसमें बैकडोर एंट्रीज होती हैं, जिसको लेकर सरकार ने उसके बाद सितंबर 2023 में लगभग वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न जो है वो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम से ख़त्म कर दिया। उसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो 0.1, 0.2 या 0.5 मार्क्स से रह जाते थे, उनको इसका सीधा सीधा नुकसान हुआ है। बच्चे बेचारे कोशिश करते हैं हर जगह डीबी करवाए और उनका राइट भी है, वो हर जगह डीबी करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है लास्ट में उनको ज्वाइन एक ही जगह करना है। जब वो ज्वाइन एक जगह कर रहा है और डीबी उसने 3 से 4 जगह करवाई हुई है, तो वो 3 से 4 अलग अलग लिस्टों में पोजिशंस खा जाता है। लगभग अभी की अगर हम बात करें अराउंड 300 और 500 के बीच की रेंज एक ऐसी है जो पोस्टें वैकेंट रह जाएंगी इन 3-4 पेपरों की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये वापस जाएंगी, फिर दोबारा ना जाने कब दोबारा री एडवर्टाइज होंगी। और ऑलरेडी JNK में आप खुद जानते हैं कि बेरोज़गारी की दर कितनी है, बहुत सारी मेहनत की, फिर वो पेपर स्क्रैप हो गए, तो अब जाकर कहीं किसी को उम्मीद आई है। कोई 0.1 से वेटिंग लिस्ट में अटका हुआ था, कोई 0.5 से अटका हुआ था, और जगदम इस तरह का डिसीजन ले आना मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं युवाओं के साथ एक अन्याय है। आप कहते हो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स है, तो फिर सामने लाइए ना। अगर ऐसा कुछ वेटिंग लिस्ट की वजह से हुआ है तो वो चीज़ सामने लानी चाहिए। दूसरी चीज़, आप जम्मू कश्मीर से बाहर देखिए कितनी स्टेट्स में वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न आज भी है। राइट टू इक्वालिटी का हक तो सबको मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के साथ ये अन्याय है हुए हैं। तो लगातार हर एक डिस्ट्रिक्ट से या जब कश्मीर खित्ते से भी लगातार स्टूडेंट्स हमें अप्रोच कर रहे थे, तो मैं उन सबको एश्योर करना चाहूँगा कि आने वाली 12 तारीख से जम्मू जैन स्टूडेंट फेडरेशन जैसे पहले भी छात्रों के हकों के लिए, युवाओं के हकों के लिए लड़ती आई, तो आने वाले 12 तारीख से एक बड़ा आगाज़, एक बड़ी एजिटेशन, सिर्फ एक प्रोटेस्ट मात्र नहीं, एक बड़ी एजिटेशन जो है वेटिंग लिस्ट के प्रोविज़न को रिवाइव करने के लिए शुरू की जाएगी जम्मू से। तो दोस्तों ये आपने बात तो सुनी अतुल सूदन की, जो कि ये कह रहे हैं कि आने वाली 12 तारीख से हम एक फिर से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार कोई प्रोटेस्ट जो है वो किसी पेपर लीक या बाकी चीज़ों के बारे में नहीं है, बल्कि इस बार का जो प्रोटेस्ट है वो वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करने के लिए है। और आप सभी जानते हैं कि हमने भी कई वीडियोस बनाई हैं कि क्यों वेटिंग लिस्ट ज़रूरी है जब हम जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट प्रोसेस या फिर नौकरियों की बात करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि वेटिंग लिस्ट पहले होती थी किसी भी रिक्रूटमेंट में, किसी भी सिलेक्शन लिस्ट में, लेकिन फिर जो पिछले साल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया और इसमें ये कहा गया कि अब जो भी सिलेक्शन लिस्ट आएगी उसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। दोस्तों वेटिंग लिस्ट का होना कितना इम्पोर्टेंट है ये वही जानता है जिसने किसी रिक्रूटमेंट के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी और वो सिर्फ 0.1, 0.2 या 0.5 मार्क्स या 1 मार्क से सिलेक्शन लिस्ट से बाहर होता है। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट होने का ये फ़ायदा है कि अगर एक कैंडिडेट ने 2 या 3 एग्ज़ाम दिए हैं और वो उन तीनों एग्ज़ाम्स की फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आता है,
तो जाहिर सी बात है कि वो तीनों जगहों पे तीनों जो एग्ज़ाम्स या जहाँ पर भी उसकी सिलेक्शन हुई है तो वो 3 जगह पे काम नहीं कर सकता, वो 3 जगह पे जॉब नहीं कर सकता। तो इस हालत में उसको बस एक ही जो जॉब है वो करनी होगी और जो 2 पोजीशंस पे वो सिलेक्ट हुआ है वो 2 जगहें उसको छोड़नी होंगी, यानी वो 2 जगहें जो है वो वैकेंट होंगी। तो जो ये 2 जगहें वैकेंट होती थी या खाली होती थी तो इन 2 वैकेंट पोजीशंस को वेटिंग लिस्ट से फिल किया जाता था। वो बंदे जो कि वेटिंग लिस्ट में टॉप पे होते थे, पहले या दूसरे सीरियल पे होते थे, उन बंदों को फिर एडजस्ट किया जाता इन जगहों पे। लेकिन अब जब वेटिंग लिस्ट ही ख़त्म हुई तो जो पोजीशंस अब वैकेंट होंगी उन पे कोई भी बंदा जो है वो अब एडजस्ट नहीं होगा, बल्कि ये जो वैकेंट पोजीशंस होती हैं इनको फिर ऐसे ही रखा जाएगा और फिर इनको वापस डिपार्टमेंट को किया जाएगा कि ये जगहें खाली हुई और फिर वापस डिपार्टमेंट इनको रेफर करेगा रिक्रूटमेंट एजेंसीज को, जैसे अगर हम बात करें JKSSB या फिर JKPSC को, और उसके बाद क्या होगा, फिर से एडवर्टीजमेंट में यही पोजीशंस आएंगी, फिर से इन पोजीशंस के लिए एग्ज़ाम लिए जाएंगे, फिर से बच्चे जो हैं वो फॉर्म वगैरह भरेंगे और इस तरह ये जो वैकेंट जगहें होती हैं, पोजीशन वैकेंट हो रहती थी, तो ये पता नहीं कितने साल बाद, 2 साल बाद या 1 साल बाद, और इतने साल ये वैकेंट होने के बाद जब इनका फिर से एग्जामिनेशन होगा, फिर से एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगा, फिर से सिलेक्शन होगी और फिर उसके बाद कहीं पर ये जो वैकेंट इस वजह से हुई थी ये फिल की जाएंगी। पता नहीं 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद ये फिर वैकेंट होंगी और तब तक ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही रहेंगी अगर वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। तो अगर वेटिंग लिस्ट होगी तो ये इसी साल, यानी जिस साल एग्ज़ाम होता है उसी साल ये जो है फिल हो सकती हैं, लेकिन तब जब वेटिंग लिस्ट होगी। और बच्चे जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, कई टाइम से वो डिमांड कर रहे हैं। इनफैक्ट जब से ये जो है वेटिंग लिस्ट को एबॉलिश किया गया तब से ही बच्चों ने इस पे बात करना स्टार्ट की कि वेटिंग लिस्ट जो है वो होनी चाहिए, उसको रिवाइव किया जाना चाहिए। और इस सिलसिले में बच्चे कई सारे जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनसे मिले और उनको जो है रिक्वेस्ट की कि इसको फिर से रिवाइव किया जाए। तो दोस्तों लास्ट में अब आपसे ही मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिहाज से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या आपको गवर्नमेंट का ये सेटअप अच्छा लगा या बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और गवर्नमेंट को ये फिर से वेटिंग लिस्ट जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वापस लानी चाहिए? तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपनी आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि हम वेटिंग लिस्ट अपनी चाहते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में। तो अगर आप वाकई में वेटिंग लिस्ट चाहते हैं अपने सिलेक्शन प्रोसेस में तो आप हैशटैग चलाएंगे रिवाइव वेटिंग लिस्ट, चाहे फिर आप यूट्यूब पे चलाएं, फेसबुक पे चलाएं, ट्विटर पे चलाएं, तो आप ज़रूर अपनी आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो को करता हूं एंड उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।